नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक रोचक खबर मेरे सामने आई है और इसे पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि इस खबर को आप सबके साथ भी साझा करना चाहिए। तो मैं इसे आपके सामने लेकर आया हूँ और आप भी इसे सुने, थोड़ी ध्यान से सुने कि सरकारें अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए सरकारी एजेंसियों का कैसे कैसे बेहुदा इस्तेमाल करती है या नाजायज इस्तेमाल करती है, वो इस खबर से आपके सामने सारी चीज़ें बयां हो जाएगी, सामने आ जाएगी, सच्चाई क्या रहती है और परेशान करना क्या होता है। खबर यह है कि ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय, वही जो मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की शिनाख्त करती है। ईडी का नाम तो हमने जनरली सुना ही है सबने, इसे हम प्रवर्तन निर्देशालय के रूप में जानते हैं और ये केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो आपको मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने इसके कुछ आंकड़े संसद में भी हाल ही में पेश किए हैं। केंद्र सरकार यानी कि उस मंत्री ने, और जो आंकड़े पेश किए गए हैं उनसे सामने ये आया है कि जून 2014 से इस साल अक्टूबर तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत 6,312 मामले दर्ज किए हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस अवधि के दौरान ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत केवल और केवल 120 आरोपियों को सजा दिलाई है और सारे के सारे मतलब कि फंसाए गए, ऐसा कह सकते हैं। मतलब 120 लोग ही, 6,312 मामलों में से 120 लोग ही आरोपी के रूप में सामने आए हैं। इस संबंध में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक बड़ा डाटा दिया है और उस डेटा के मुताबिक अगस्त 2019 की शुरुआत से ईडी ने 93 ऐसे मामलों में विशेष पीएमएलए अदालतों के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट भी दायर की, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध बनता ही नहीं था। पीएमएलए के 2019 के संशोधन जो उस वर्ष 1 अगस्त को लागू हुआ था, से पहले जिन मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बनता था, उन्हें क्षेत्रीय विशेष प्रवर्तन निदेशक की पूर्व स्वीकृति से बंद कर दिया जाता था। और 1 जुलाई 2005 जब पीएमएलए लागू होना शुरू हुआ और 31 जुलाई 2019 के बीच ऐसे 1,185 मामले बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने 1 जून 2014 नरेंद्र मोदी जी के पहले बार प्रधानमंत्री के बनने के कुछ दिनों के बाद से 1 नवंबर 2025 के बीच के जो ईडी में मामले दर्ज कर दिए गए थे, उन मामलों में दोष सिद्धि को लेकर यथास्थिति जानना चाहिए थी और इसी के तहत ये आंकड़े सामने भी आए हैं। इसके जवाब में मंत्री चौधरी ने जो डेटा दिए उससे सामने आया कि इस अवधि के दौरान कुल 6,312 मामले दर्ज किए गए हैं और कुल 120 मामलों में ही दोषी पाए गए। मतलब आप देख लो कि मामलों हजारों में दर्ज किए गए मामले और दोषी कितने पाए गए। तो अब आपको ही आकलन लगाना है कि यथास्थिति क्या है और ये क्या चल रहा है। साल 2019 और 20 से पहले दर्ज मामलों की संख्या 200 तक पहुंची थी या उससे अधिक नहीं थी, लेकिन उस दौरान यह 557 तक पहुंच गई और 2020-21 में यह बढ़कर 996 हो गई और 2021-22 में इसकी संख्या 1,116 हो गई थी। इसके बाद पूरे 1 साल में इसमें कमी तो आई, लेकिन यह संख्या कभी भी 700 से कम नहीं हुई। सिन्हा ने यह भी पूछा कि क्या यह सच है कि उन 50 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी और यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है। इससे पहले चौधरी ने जुलाई में संसद में दिए एक जवाब में कहा था कि ईडी ने 1 नवंबर 2015 से 30 जून 2025 के बीच
विशेष पीएमएलए अदालतों में उसी अवधि के दौरान दर्ज मामलों में से 49 क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। सिन्हा के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने 1 दिसंबर यानी सोमवार को कहा कि 1 अगस्त 2019 से ईडी ने 93 ऐसे मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध बनता ही नहीं था। हालांकि मंत्री ने जो जवाब दिया इसके लिए अनेक कारणों को जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है, जैसे कि अपराध को जिस मामले में सूचीबद्ध किया गया था उसे बंद करना। ऐसे ही मामले जहां अदालत को पीएमएलए के तहत परिभाषित सूचीबद्ध अपराध से संबंधित कोई अपराध नहीं मिला और संबंधित अपराध के मामलों को रद्द करना शामिल है। इस तरह से जो मंत्री ने जवाब दिया उसके अनेक कारणों को इस तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि ईडी द्वारा निर्दिष्ट विशेष अदालतों के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पीएमएलए में संशोधन किए जाने से पहले 14 वर्षों में इसने 1185 ऐसे मामले बंद कर दिए थे जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बनता था। मतलब साफ है कि मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल कैसे कर रही है। आलोचकों का तो साफ कहना है कि मोदी सरकार और भाजपा ने पीएमएलए एजेंसी का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ही किया है, नहीं तो इतने मामले दर्ज होने के बाद इतने से दोष सिद्धि कैसे पाए गए हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ कुछ बातें साझा की है। आपको अच्छी लगे तो आप इसे और लोगों तक भी पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।